नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2024 में कितने नवरात्रि? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि का पर्व एक वर्ष में 4 बार आता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के साथ 2 अन्य नवरात्रि भी होती हैं। ये माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ती है। इन दोनों नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के क्या फायदे हैं? चैत्र के महीने में पड़ने वाले नवरात्रि को सेहत की दृष्टि से भी बहुत विशेष माना गया है। फाल्गुन मास के बाद वातावरण में तेजी से बदलाव आता है। तेज हवाएं चलने लगती है, पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। मौसम में भी तेजी से बदलाव देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव मन, मस्तिष्क के साथ संपूर्ण सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए इस माह में पड़ने वाले नवरात्रि में व्रत, उपासना, साधना का महत्व बताया गया है। जो लोग इसका पालन करते हैं वे निरोग रहते हैं। इससे शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा सफलता में सहायक होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। क्या चैत्र महीना शुभ है? कई लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न आता है कि चैत्र का महीना कितना शुभ है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र के महीने को अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। ये हिंदू नववर्ष का पहला महीना है। इसके बारे में मान्यता है कि इस माह में किए गए सात्विक और धार्मिक कार्यों को करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस माह में साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित ये महापर्व शुद्धता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए नवरात्रि में नियम, अनुशासन, स्वच्छता आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में 9 दिनों के लिए नियम भी बताए गए हैं। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन लेना चाहिए। तामसिक और मांसाहार आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नशा, शराब आदि से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। कलश के नीचे क्या रखना चाहिए? नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश के नीचे चावल के दाने रखे जाते हैं। चावल यानी अक्षत को नवरात्रि के अंतिम दिन व्रत के पारण के बाद कलश के हटाने के बाद इन चावलों को घर, दुकान या प्रतिष्ठान के हर कोने में छिड़क देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कतों से निजात मिलती है। नवरात्रि में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए? नवरात्रि में प्याज खाना उचित नहीं माना गया है। प्याज को तामसिक बताया गया है। इसके सेवन से व्रत टूट सकता है। नवरात्रि में फल, सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर भी खा सकते हैं। नवरात्रि में सौभाग्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय काफी प्रभावशाली और उत्तम फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाना शुभ फलदायी माना गया है। इसके साथ ही नवरात्रि में एक पीले कपड़े में 5 इलायची तथा 5 सुपारी के साथ लौंग का एक जोड़ा रखें और इसे माँ दुर्गा को भक्तिभाव के साथ अर्पित करें। अगले दिन प्रातः स्नान कर इसे कपड़ों सहित अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। नवरात्रि के बाद कलश नारियल का क्या करें? नवरात्रि व्रत का पारण विधि पूर्वक करना चाहिए। मान्यता के अनुसार कलश पर रखे नारियल की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद किसी पवित्र नदी या बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। नवरात्रि के बाद नारियल का क्या करें? नवरात्रि में स्थापित कलश के पानी को व्रत समाप्ति के बाद उसे घर के कोने में छिड़कना शुभ माना गया है। यदि इसके ऊपर कोई सिक्का रखा है तो इसे लाल कपड़े में लपेटकर जहां पर आप रुपए पैसे रखते हैं वहां पर रखना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ माँ दुर्गा से संबंधित कुछ चीजें घर में लाने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुर्गाष्टमी से पहले आर्थिक लाभ के लिए आपको अपने घर में ये 5 चीजें जरूर लेकर आनी चाहिए। नवरात्रि में पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं इन दिनों में जो व्यक्ति सच्चे दिल से माँ दुर्गा को पूजता है, माँ उसकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं।
लेकिन वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में लाने से आपका घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। अष्टमी तिथि के दिन वास्तु से जुड़ी ये चीजें आपके घर में आएंगी तो आप पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और आपके लिए तरक्की और धन के द्वार खुलेंगे। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन घर में कौन सी चीजें लाने से आपको मिलेगा खूब धन लाभ। दुर्गा अष्टमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के लिए स्वास्तिक का चिन्ह लाकर लगाएं। स्वास्तिक के शुभ चिन्ह की मदद से आपकी आय के रास्ते में जो मुश्किलें आ रही हैं वह समाप्त होंगी। दुर्गा अष्टमी के दिन चांदी का कोई भी सामान लाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। कहते हैं नवरात्रि में चांदी की चीज की खरीदारी करना उत्तम माना जाता है। चांदी की खरीदारी करने से आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दुर्गा अष्टमी से पहले अपने घर में मिट्टी से बना मकान लाकर रखें। ऐसा करने से संपत्ति से संबंधित मामलों में विवाद समाप्त होगा। साथ ही आपके लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनेंगे। दुर्गा अष्टमी के दिन आप मोरपंख लेकर आएं और उसे अपने घर में स्थापित करें। मोरपंख घर में रखने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, साथ ही आपको धन लाभ भी होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंदन को बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं जिस घर में चंदन होता है वहाँ का वातावरण काफी शुद्ध और सकारात्मक होता है। सकारात्मकता बनी रहने से आपकी आर्थिक उन्नति की संभावनाएं अधिक हो जाती है। यदि आपके घर में भी चंदन नहीं है तो दुर्गाष्टमी से पहले चंदन जरूर लेकर आएं। यूं तो मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय लक्ष्मी माताजी जरूर लिखिए और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।